क्या आपका भी पूरा दिन सिर्फ ऐसे ही निकल जाता है, या तो सोते हुए, या तो फालतू की गपशप में, या तो फालतू का इधर उधर बैठ के? अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हे दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका दीप्ति की दुनिया में। तो आज हम बात करेंगे कि हम खुद को शांत कैसे करें। ऐसा होता है हम सब के साथ कि हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब वो सही है गलत है ये हम कैसे डिसाइड करें, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन हम पूरे दिन बिजी रहते हैं और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलता है कि कुछ अधूरापन, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ छूट गया पीछे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने मन को छूट दे रखी है कि वो चुने उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए लास्ट आते आते, दिन का अंत आते आते हमें ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, या फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। जबकि हम बिजी भी रहते हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो हमें अपने मन को समझना चाहिए। ये जो मन है ना, ये क्या है? अगर एकदम सरल शब्द में समझें कि मन क्या है, तो मन हमारे जितनी भी हमारे दिमाग में मेमोरी है, यादें हैं, और वह उन्हीं का एक तरह से समूह है। और ये यादें हमें कहाँ से मिलती है? ये यादें हमें हमारे पास्ट से मिलती हैं, हमारे आसपास के लोगों से मिलती हैं, हमारे घर परिवार से मिलती हैं, हमारे प्रकृति से भी मिलती हैं, और हमारे इन्वायरमेंट से भी मिलती हैं। प्रकृति में सब कुछ आ जाता है, हमारा पूरा संसार प्रकृति में आ जाता है। तो आप जितना देख पाते हो अपने इंद्रियों के द्वारा, सुन पाते हो, समझ पाते हो, वो सब आपके दिमाग में एक मेमोरी के रूप में आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती जाती हैं। और उसके बाद से जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी काम को लेके आपके जीवन में आता है कि आपको डिसीजन लेना है, तो यही जितनी मेमोरी है ये आपके सामने विचार बन के आती है, और फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी आप जो भी विचार आपके मन में आते हैं वो सडन नहीं आते हैं, वो आपकी मेमोरी में पहले से हैं। ज्ञान आपको वो पहले से है, उतनी नॉलेज आपको पहले से है, तभी आप उस बारे में विचार कर पा रहे हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उसके बारे में विचार नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो जितना भी आपके अंदर आपको प्रकृति से, अपने परिवार से, अपने पास्ट से मेमोरी के रूप में मिला है, वही विचार के रूप में आपके सामने आता है, और वही आपका डिसीजन बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको काम कहाँ करना है। अगर आप सच में एक शांत जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमें भी ना शांति ही चाहिए। जीवन का उद्देश्य है शांति पाना। और शांति कहाँ मिलेगी? जब आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। यानी कि जो लोग, अभी हमने कहा कि मेमोरी हमें मिलती है अपने एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से, घर परिवार से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, इनसे मेमोरी मिलती है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी मेमोरी लेनी है और कौन सी नहीं। तो जो अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, आप उन्हीं के साथ रहिए, क्योंकि आप जिसके साथ रहेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे, और आप जैसे हो जाएंगे वैसे ही आपको विचार भी आने वाले हैं। तो अच्छे विचार के लिए ज़रूरी है कि आप बोध ग्रंथों को पढ़ें, जैसे कि भगवद गीता के सानिध्य में रहिए। इससे आपको अच्छे विचार आएंगे, और जब आपको अच्छे विचार आएंगे तो आप अच्छे डिसीजन लेंगे। जब आप अच्छे डिसीजन लेंगे तो आपका वो दिन अच्छा चला जाएगा, और जब आपका एक दिन अच्छा चला जाएगा तो आपके 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते अच्छे जाएंगे, और इस तरह से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, और आप धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे और शांति की ओर बढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, आपके जीवन से इसको जोड़ के सिखाने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर सीखे होंगे, ज़रूर समझे होंगे। तो आपका आपके मन के बारे में, विचार के बारे में, खुद को लेके, चेतना के बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं कि जो विचार आते हैं वो यूं ही आ जाते हैं, या फिर बहुत सोच समझ के आते हैं? तो आप मुझे बताइएगा कि आपका अपने अनुभव, जीवन के अनुभव
आप मुझे लिख के बताइएगा कि आप कैसे विचार करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको ऐसी और भी जानकारी चाहिए जो आपको सच में शांति देती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।